हेलो स्टूडेंट, वेलकम आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। चलिए आज हम लोग देखते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन के बारे में जानते हैं, ठीक ना। एक्यूरेसी क्या होता है? क्लोजनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ टेन टू द ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू। और प्रिसीजन क्या होता है? क्लोजनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट डन फॉर द सेम एक्सपेरिमेंट से, ठीक ना। प्रिसिशन को देखते हैं और एक्यूरेसी को देखते हैं। चलिए एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट आप लोग जैसे 10th में लैब में जाते होंगे, तो लैब में एक्सपेरिमेंट करते होंगे। तो सपोज करो लैब में 4 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना हुआ है, स्टूडेंट पी, स्टूडेंट क्यू, आर और एस का ग्रुप बना हुआ। लैब में गए कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आपको लैब असिस्टेंट, लैब में जो टीचर है वो आपको एक्सपेरिमेंट के लिए कोई चीज़ दे दिया कि एक्सपेरिमेंट करना है 4 बच्चे को। अच्छा, जो बुक से जो दिया गया थ्योरेटिकल वैल्यूज दिया हुआ है, वैल्यू बोला कि कोई एक्सपेरिमेंट का जो है वैल्यूज निकालना, मेजरमेंट करके आया है 4 ml के आसपास। क्या आया है? 4 ml मेजरमेंट करके। ये ट्रू वैल्यू है। ये क्या है? ट्रू या रियल वैल्यू, जो थ्योरेटिकल है, जो बुक के अकॉर्डिंग है, राइट। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। ये थ्योरेटिकल वैल्यू बुक में दिया हुआ, इतना निकालना, मेजर करने के लिए आप लोग को दिया गया है। अब क्या हुआ कि मेजर करने, अगर स्टूडेंट पी गया है तो फर्स्ट अटेम्प्ट लिया, पहला बार मेजर किया तो इसका 4 आया। फिर दूसरा बार मेजर करने गया, फिर दूसरा बार मेजर किया। एक बार से मेजरमेंट से तो आता नहीं एग्जैक्ट वैल्यू। तो दूसरा बार जब मेजर किया उसी एक्सपेरिमेंट को दूसरा बार अगर किया तो आया है 4.01 आया उसका वैल्यू। क्या आया है? 4.01 इसका वैल्यू आया। फर्स्ट बार में कितना आया था? 4 आया था। अगर थर्ड अटेम्प्ट लिया है, तीसरी बार उसी एक्सपेरिमेंट को किया तो 4.02 आया है, और फोर्थ बार किया तो 3.99 आया। ठीक, इतना नोट कर लिया अपना, और उसका एवरेज निकाल के रख लिया। एवरेज कैसे निकाला गया? तो सबको जोड़ के, सबका सम, इसका सम करके 4 से डिवाइड करके एवरेज निकल के आया। तो देखा एवरेज इतना है। ये पहला स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट करके अपना कॉपी में नोट कर लिया। अच्छा, दूसरा स्टूडेंट क्या किया? फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना लाया? 3.5 लाया एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू, और दूसरा अटेम्प्ट में लाया है, सेकेंड बार जो किया तो 3.6, और तीसरा बार में 3.7, और चौथा बार में 3.8। और ये भी अपना एवरेज निकाल के एक साइड में नोट कर लिया। जो एवरेज निकल के आया कितना? 3.65 के आसपास। अच्छा, स्टूडेंट जो आर है, तीसरा स्टूडेंट, वो भी एक्सपेरिमेंट किया फिर से। अगर ये पहला अटेम्प्ट में उसका कितना आया वैल्यू? 3.7 आया है। दूसरे अटेम्प्ट में आया था उसका 3.9, और थर्ड अटेम्प्ट में उसका 4.1 आया है, और फोर्थ अटेम्प्ट में इसका 4.3 आया। और ये जो एवरेज निकाला, इसका एवरेज निकल के आया है 4 आया है। कोई दिक्कत? अच्छा, चौथा स्टूडेंट जो है, उस ग्रुप का जो चौथा स्टूडेंट है, एस जिसका नाम है, उसने क्या किया? फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका कितना आया है? जो फर्स्ट बार एक्सपेरिमेंट किया लैब में तो उसका आया 3.6 वैल्यू आया है, और दूसरा बार में उसका आया है 4.2, और तीसरा बार में 4.4, और चौथा बार में 4.8, और इसका जो एवरेज निकल के आया है ये आया। अब क्या हुआ? चारों का चारों स्टूडेंट कहाँ गया? टीचर के पास गया, लैब असिस्टेंट के पास, चेक करवाने के लिए कि किसका सही है, किसका गलत है, किसका क्या है। तो गया तो वहाँ पे, अब टीचर चेक कर रहा था तो उसको देखा तो यहाँ पे देखा कि ये जो फर्स्ट बार जो अटेम्प्ट लिया है तो 4.00 आया है, और सेकेंड बार में 0.1 आया, और थर्ड बार में 0.02 आया, 4.02 आया है, और फोर्थ बार में 3.99। इसमें देखा कि जो वेरिएशन आ रहा है 0.1 का वेरी कर रहा है, 0.1 का वेरी कर रहा है, 0.1 का वेरी कर रहा है, और जो एवरेज आया है इसका 4.005 के आसपास आया। और जो थ्योरेटिकली जो निकालना है, जो एग्जैक्ट होना चाहिए था, कितना आना चाहिए था? 4 ml के आसपास होना चाहिए। क्या आना चाहिए? ml में मान लिया है 4 ml ट्रू वैल्यू। तो देखा है कि इस स्टूडेंट का देखा कि ये तो लगभग ठीक है, एक्यूरेट की तरफ जा रहा है, सही है ये वैल्यू, एक्यूरेसी सही जा रहा है। मतलब 4 है, यहाँ 4.005 है, तो छोटा सा स्मॉल चेंज है तो चलता है। और यहाँ पे जो देखा ये कि जो वेरी जो कर रहा है 0.1 का कर रहा है, तो बोला कि स्मॉल चेंज आ रहा है, स्मॉल वेरी कर रहा है। मतलब क्या है कि प्रिसिशन जो है ये सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या बोला इसका? कि बोला कि तुम्हारा जो वैल्यू है ये एक्यूरेट है। क्या है? एक्यूरेट है, और प्रिसाइज भी है। बोला कि प्रिसाइज कहने का मतलब क्या है कि जो वेरी नेग्लिजिबल हो रहा है, मतलब स्मॉल वेरी कर रहा है, स्मॉल से वेरी 0.1 से कर रहा है, ऐसे ऐसे 0.01 से कर रहा है, 0.02 से कर सकता है, इतना तो वेरी चलता है, 0.1 तक चलता है। बोला कि एक्यूरेट वैल्यू भी है एंड प्रिसाइज वैल्यू भी है। ये क्या है? प्रिसाइज वैल्यू भी है। अच्छा, दूसरा बच्चा का जो कॉपी था, स्टूडेंट क्यू का, इसका जो कॉपी चेक किया गया,
इसको देखा गया यहाँ पे, तो ये इससे मिलाया, देखा ये तो एक्यूरेट है ही नहीं, ये बोला कि ये तो एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट। देखिए ये कॉपी में एक्यूरेट वैल्यू नहीं आया इसका। अच्छा, अब प्रिसाइज वैल्यू को चेक किया, देखा कि इसमें वेरी कितना कर रहा है। अच्छा 0.3.5 है तो 6 आ रहा है, 0.3.6, 3.7, 3.8, मतलब 1 का वेरी कर रहा है, 0.1 का कर रहा है। बोला चलो ठीक है, इतना तो वेरी चल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, जैसे 0.5, 5 का, 7 का, इस सब का नहीं चलेगा। ठीक है, 0.1 तक ये सब, 0.01, 0.02, इस तरह से 0.1 तक चल सकता है इतना। बोला चलो ये इसका जो है जो वैल्यू आया प्रिसाइज वैल्यू है, क्या है, प्रिसाइज वैल्यू, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ये सेकेंड स्टूडेंट जो आया है, स्टूडेंट क्यू का वैल्यू क्या आया, एक्यूरेट नहीं आया है, बट प्रिसाइज वैल्यू है, प्रिसाइज किया गया है। अच्छा स्टूडेंट जो आर है, थर्ड स्टूडेंट, उसका वैल्यू कितना आया है, उसका देखा कि ये तो एक्यूरेट दिख रहा है, ये जो एवरेज आया है, एवरेज आंसर चेक कर रहा है, एवरेज में क्या आ रहा है, एक्यूरेट वैल्यू दिख रहा है। लेकिन इसका ये चेक किया, देख रहा कि 3.7 है, 9 है, 4.1 है, 4.3 है, मतलब चेंज जो कर रहा है 0.2 से कर रहा है, मतलब एक से अधिक से कर रहा है, ज़्यादा चेंज कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ये बोल रहा है एक्यूरेट तो है, इसका वैल्यू एक्यूरेट तो है, बट प्रिसाइज वैल्यू नहीं है, मतलब वेरी ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा से वेरिएशन आ रहा था इसके एक्सपेरिमेंट में। तो बोला कि एक्यूरेट है बट नॉट प्रिसाइज वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है, एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है, प्रिसाइज क्या वैल्यू नहीं है कि ये वेरी बहुत ज़्यादा कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट आर का कॉपी चेक किया, उसमें क्या देखा उसने, उसमें देखा कि यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू तो है ही नहीं, बहुत का वेरिएशन आ रहा है, 0.2 का आ रहा है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो बोला कि नॉट एक्यूरेट, ये तो एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है एंड। अच्छा प्रिसाइज चेक करते हैं, देखो यहाँ से 3.6 था और यहाँ पे 4.2 आ गया, ये तो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, वेरी ज़्यादा कर रहा है। यहाँ भी देखो वेरी ज़्यादा कर रहा है, 2 का कर रहा है, 0.2 का कर रहा है, यहाँ पे 0.4 का कर रहा है, वेरिएशन जो हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब कम नहीं हो रहा, जो ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट से क्या निकल कर आया, तो ये एक्यूरेट वैल्यू भी नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है, नॉट प्रिसाइज। प्रिसाइज ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, इससे क्या पता चला कि एक्यूरेसी का मतलब क्या पता चला, एक्यूरेसी का मतलब पता चला कि क्लोजनेस ऑफ वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑब्टेन टू द ट्रू वैल्यू, मतलब बोल रहा है कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, जो ट्रू वैल्यू है इसके क्लोजनेस वैल्यू आ जाए, इसके जैसे ये ट्रू वैल्यू है ना, इस ट्रू वैल्यू की क्लोजनेस आ रहा है, मतलब ये क्या है, एक्यूरेट वैल्यू आ रहा है, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। कोई दिक्कत। अच्छा प्रिसिशन का मतलब क्या होता है, बोला कि इसमें जो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है, क्लोजनेस देखो इसमें, क्लोजनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, डिफरेंट डिफरेंट जो मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं किसमें, डन फॉर द सेम एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट में अगर डिफरेंट डिफरेंट जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो वैल्यू क्लोजनेस होना चाहिए। क्लोजनेस मतलब ज़्यादा का डिफरेंस न, छोटा स्मॉल मतलब चेंज आना चाहिए, क्लोजनेस क्लोज होना चाहिए। बोला क्लोजनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट डन फॉर सेम एक्सपेरिमेंट। तो प्रिसिशन का मतलब क्या होता है, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हम लोग सेम एक्सपेरिमेंट जो बार बार कर रहे हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, उसमें क्लोजनेस होना चाहिए, वो ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, फाइनल वैल्यू जो आ रहा है एवरेज मिला के वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, किसके, एक्यूरेट वैल्यू के क्लोज होना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी, इसको बोलते हैं प्रिसिशन, राइट। तो आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे तो नोट कर लो।